अभी मैं मयूराक्षी नदी पर बने हुए डैम, जो कि मसानजोर डैम कहा जाता है, जो कि इसे कनाडा गवर्नमेंट ने बनाया, तो इसे कनाडा डैम भी लोग कहते हैं। मैं वहाँ आ गया हूँ और ये है डैम का, ये कैचमेंट एरिया है पूरा, और इस साइड इसका पानी का बहाव है जब डैम खुलता है। ये मुझे याद आ रहा है, एक चीज़ और बता दूँ, वो दूर में जो एक मकान दिख रहा है, ये मकान पहाड़ी पर है। इसकी गहराई से पता चलेगा कि ये इसकी गहराई है। तो इस गहराई से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम उस मकान तक पहुंचते हैं। वो 1990 में जब आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू किया था, वो 29 सितंबर को सोमनाथ से वो यात्रा शुरू हुई थी। तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी वो विचलित कर देने वाली रथ यात्रा थी। सभी घबराए हुए थे और उस रथ यात्रा को स्थगित करने, रोकने की ताकत सिर्फ लालू प्रसाद यादव में हुई। यूपी से गुजरते हुए रथ यात्रा जब बिहार में प्रवेश किया तो लालू प्रसाद ने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करके उसी घर में रखा जिसको मैंने अभी दिखलाया है। ये उस ज़माने में ये एरिया बहुत ही डेवलप नहीं था। अभी जो ये कॉटेज वगैरह दिख रहे हैं, ये खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, वो नहीं था। इसका साक्षी मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 90 में 29 सितंबर को रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी और 30 अक्टूबर को आडवाणी को अरेस्ट करने के साथ ही रथ यात्रा ख़त्म हो गई थी। और रथ यात्रा ख़त्म होने के पश्चात इस मसानजोर के डैम पर उस बने हुए मकान में आडवाणी को नज़रबंद कर दिया गया। उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। और ये जंगल का एरिया था, ये डेवलप नहीं था। 91 या 92 में मैं यहाँ आया हुआ था। तब उस दिन ये सारे फाटक जो अभी दिख रहे हैं, ये सब के सब फाटक खुले हुए थे और इसमें पानी का बहाव पूरी तरह तरंग की तरह था ऊपर। और हम लोग इसको पार करते हुए, ये मेरा भाई अशोक है, और इसको पार करते हुए हम लोग उस कॉर्नर में पहुंच गए थे और पानी का वेग जो निकल रहा था बेतहासा उसको छू रहे थे। और दूसरे कॉर्नर से कर्मचारीगण चिल्ला रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ही डेंजरस एरिया था और वहाँ पर जाना प्रतिबंधित था। फिर भी हम वहाँ पहुँच गए थे। आज की स्थिति ये है कि ये डैम यहाँ खुला हुआ नहीं है, यहाँ एक भी फाटक खुले हुए नहीं है। और ये एक फाटक खोल के रखा है उधर, वहाँ बहता हुआ पानी बता रहा है कि कहाँ से खुला हुआ है। मैं थोड़ी देर के पश्चात मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ वो फाटक खुला हुआ है। तो हमारे पीछे कैचमेंट एरिया है और ये है जो कि इसका बहाव होना चाहिए फाटक खुलने के पश्चात। चूँकि अभी गर्मी का मौसम है, 14 अप्रैल 2025, इस कैचमेंट एरिया में पानी अपेक्षाकृत बहुत ही कम है और पानी बहुत कम होने की वजह से ही सिर्फ एक फाटक को खोला गया है। यहाँ डैम का एक फाटक खुला हुआ है। ये नज़ारा कुछ दर्शनीय है, अच्छा लग रहा है। ये पानी ऐसे बहते हुए 30 से फिर वो नदी में मिल जाता है। उस साइड से उसके दूसरे गेट थे जो कि खुले हुए नहीं थे। एक गेट से पानी थोड़ा रिस रहा था, क्योंकि पानी अभी मैंने पहले बताया कि अभी पानी कैचमेंट एरिया में कम है, लेकिन फिर भी पानी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो एक गेट को खोल के रखा गया है। और ये रहा आडवाणी को अरेस्ट करके इस घर में रखा गया।
कितना विचित्र है, अगर कैचमेंट एरिया को देखें तो पानी एकदम काला है, और जब ये फाटक खुले हुए फाटक से पानी बहता है तो एकदम सफ़ेद हो जाता है, दूध की तरह। ये रहा डैम के बहाव वाले एरिया का नज़ारा। बहते हुए पानी में नहाने का आनंद तो नहाने वाले ही जानते हैं।